गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए हम सभी लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी एक्सरसाइज 4b के क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही देखेंगे जो किसी न किसी ईयर में जो पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी? 4b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हो गया √2, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 5√2। समझ में आ गया? चलिए फार्मूला रखिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान हो गया 2a। चलिए तो -b की जगह पे 7 प्लस माइनस √b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह √2 इंटू c की जगह पे 5√2 अपान 2a, तो 2 इंटू √2 हो गया यहाँ तक। चलिए -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49। ठीक है, माइनस देखिए 4 5 या 20 और √2 एक 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 40 अपान ये हो जाएगा नीचे 2√2। चलिए -7 प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा अपान 2√2 हो गया। चलिए आइए देखते हैं। -7 प्लस माइनस, अभी इसको बाहर निकालिए तो 3 हो गया और ये हो गया 2√2। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या निकालें? अल्फा की वैल्यू अगर लें, अल्फा इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 अपान 2√2। चलिए तो ये क्या हो गया? अब कितना हो जाएगा? -4 अपान 2√2। समझ में आ रहा कैसे हुआ? जरा देखिए। जब तो ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 7 से 3 गया तो 4, ये बड़ा है इसलिए माइनस लग गया। हो गया यहाँ तक। अब चलिए इसको तोड़ दीजिए जरा, तो इसको 2 से 2 काट दीजिए। काट दिया। अब ये हो गया -2 अपान √2 हो गया। इसको और तोड़ेंगे तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 अपान हो गया √2। अब इससे क्या हो गया? कैंसर। यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? माइनस का √2। चलिए अब बीटा इसी तरह चलिए, तो -7 माइनस 3 अपान 2√2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी -10 अपान 2√2। कितनी बार? 5 टाइम हो गया। अब देखिए यानी क्या हो गया? -5 अपान √2। एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। ये कब का पूछा हुआ था? 2013 का क्वेश्चन था। कब का था? 2013 का क्वेश्चन था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। (16 अपान x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 अपान x प्लस 1। ठीक है, और ये है क्वेश्चन 2014 का। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले 16 इसको यहाँ करिए तो -x अपान हो गया x इज इक्वल्स टू 15 अपान x प्लस 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो 16 माइनस x ऑफ हो गया x प्लस 1 और इसका इधर हो गया तो 15x हो गया। इतना हो गया। चलिए करते हैं हम लोग। 16 का x में करिए तो 16x, इसमें करेंगे तो प्लस 16 1 जा 16, इसमें करिए तो -x², इसमें करेंगे तो -x इज इक्वल्स टू ये हो गया 15x। अब देखिए 16x में से x घटाएंगे यानी 1 तो 15 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15x प्लस 16 -x² इज इक्वल्स टू 15x। समझ में आ गया? अब जरा देखिए इसको, इन सबको हम ट्रांसफर करके उधर लेकर चले जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, इसको हमको प्लस में करना है। तो मानिए ये 15x हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का 15x, इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो गया। अब इज इक्वल्स टू 0 हो गए। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया यानी x² माइनस 16 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब देखिए यहां से क्या करें हम लोग? कौन सा मेथड यूज कर लें? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहाँ पर। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो तुरंत ये बन जाएगा क्या?
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है ना, तो एक्स माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे रखें तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 4, एक वैल्यू आ गई। एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या गया, -4। समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, मान लीजिए फार्मूला मेथड अब यूज करेंगे। फार्मूला मेथड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, बी कुछ नहीं है 0, सी इज इक्वल टू -16 जो है वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए रखिए। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो गया 2a, माइनस बी की जगह खत्म तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह पे -16 अपान 2 इंटू ए की जगह 1। तो ये देखिए 0 प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 64 हो गया, अंडर रूट कितना 64 अपान 2, तो क्या ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 8 अपान 2। अब देखिए तो एक बार आपको +8 लेके चलना है 2 से, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू ये आ गया तो 4, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4, और दूसरा -8 अपान 2 लेके चलेंगे, ये बीटा इज इक्वल्स टू है, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया -4, देखिए है ना। तो चाहे आप इसको फार्मूला मेथड कीजिए, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग फार्मूला मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये चीज इतना जो है इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको यूज करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा है, 2015 का ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू इतना बड़ा -a² प्लस a -6 हो गया। चलिए रखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान हो गया 2a। ठीक, -b तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह पे देखिए माइनस लगा लीजिए, a² प्लस a -6 अपान में हो गया 2a, 2 और a की जगह पे क्या हो गया 1, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 25 माइनस माइनस हो गया ये प्लस, अंदर 4 का अगर हम लोग ये कर दें, ठीक है 4 का अंदर अगर हम लोग कर दें तो ये क्या बन जाएगा जरा देखिए 4a², फिर क्या होगा ये प्लस का 4a और माइनस का हो गया 24। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये यहाँ पर आ जाइए जरा, अपान 2 हो गया, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 4a² प्लस 4a प्लस 1 अपान हो गया 2, हो गया कि नहीं, 25 में से 24 माइनस हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये किसका बन रहा है, इसको अगर हम लोग तोड़ें फार्मूला मेथड यूज करें तो ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए फार्मूला बन रहा है किसका 2a² यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2a + 1 का होल स्क्वायर बनेगा अपान 2 हो गया। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसल, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस 2a + 1 अपान हो जाएगा कितना 2। चलिए अल्फा बीटा में वैल्यू रख लिया जाए, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2a + 1 अपान हो जाएगा 2। तो देखिए अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a - 4 अपान हो गया 2, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो a - 2 अपान हो गया 2, 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई a - 2। चलिए बीटा की निकालिए इसी तरह, तो -5 माइनस और ये हो गया 2a + 1 अपान हो गया 2, अंदर मल्टीप्लाई होगा -5 - 2a - 1 अपान हो गया 2, माइनस कितना हो जाएगा -6 - 2a अपान हो गया 2, यहाँ से भी फिर 2 कॉमन निकालेगा
तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस ए अपान हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस 3। आपके दो वैल्यू आ गए, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार से जो है आपका ये दोनों रूट आ गया। 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, ये 2012 का है। चलिए आते हैं, a इज इक्वल्स टू 2√3, b इज इक्वल्स टू -5, c इज इक्वल्स टू √3। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a माइनस, अब b की जगह पे -5 है, प्लस माइनस √-5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2√3 इंटू c की जगह √3 अपान हो गया 2 इंटू a की जगह 2√3। चलिए माइनस माइनस प्लस यानी 5 प्लस माइनस √, इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। अब देखिए 4 2 जा 8 और ये क्या हो गया √3 एक 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 अपान हो गया 2 2 जा 4√3, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 1 बाहर निकालेंगे तो वही हो जाएगा 5 प्लस -1 अपान 4√3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा ले लें। चलिए अल्फा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपान हो गया 4√3, तो ये हो गया 6 अपान 4√3। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 2 3 जा। अब देखिए इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे 2√3, इससे एक कैंसल, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया √3 अपान 2। बीटा चलिए आ जाइए, तो 5 -1 अपान 4√3, इसमें से इसको घटाइए 4 अपान 4√3, तो क्या आ गया 1 अपान √3। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो है 4b के और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा।